ऐतिहासिक रूप में अरुणाचल प्रदेश का पश्चिम कामेंग जिला अपनी कृषि और बागवानी प्रथाओं के लिए सबसे प्रसिद्ध जिलों में से एक है। यहाँ साल में 2 बार टमाटर की फसल ली जाती है, जिससे किसानों की आय बढ़ जाती है। यह जिला अपने स्थानीय बाजारों, स्थानीय रूप से उत्पादित कृषि, बागवानी और हथकरघा उत्पादों के लिए भी लोकप्रिय है। ऐसे महान जिले को कवर करने के लिए मेरी टीम ने ईटानगर से रूपा तक की यात्रा शुरू की। रूपा अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है। यह समुद्र तल से 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और खूबसूरत पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। नमस्ते, आज हम और हमारे टीम पहुंचे हैं माचुही विलेज, रूपा सर्कल, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। और आपको हम माचुही विलेज के एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और सक्सेसफुल फार्मर से आपको वार्तालाप कराते हैं। मैं ये टमाटर खेती और ये प्याज का, ये बैगन का और ये छोटा मोटा सब्जी सब भी हम ऐसे बीच बीच में वो छोटा मोटा सब्जी को भी कर लेता है। और हमारा बचपन से ही स्कूल का साथ साथ ये खेती में लगा हुआ है तब से। और इसका साथ साथ हमने फर्स्ट में ये जो ऊपर में है उसमें हमने टमाटर लगाया था, तो अभी वो एक स्टेप ख़त्म होके अभी उसमें मैंने अभी मोटर लगा के रखा है। अभी ये ठीक ख़त्म होने के बाद में ये ख़त्म हो जाएगा, उसको फिर नेक्स्ट साल के लिए फिर रेडी करेगा ये सब का। अभी ये इसका फर्स्ट में मैंने बंदा गोभी और फूल गोभी लगाया था, और बाकी थोड़ा हमारा धान है और मकई लगाया, और शिमला मिर्च है और ये कैप्सिकम है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे इतना सहयोग मिला कि फर्स्ट तो खेती शुरू नहीं करने से पहले मुझे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाला ने एक वो स्कीम से मुझे एक टैंकी दिया था। तो वो टैंकी से अभी हमने वहाँ में स्टॉक, पानी के लिए स्टॉक रखा है। तो वहाँ से अभी जितना खेती है मेरा, जहाँ खेती है वहाँ में पूरा अभी पानी अवेलेबल हो गया हुआ है। और बाकी रहा ये अंकित जो योजना से मुझे 1,80,000 का सहयोग दिया है एग्रीकल्चर की तरफ से। और मैं आगे भी ये उम्मीद करता हूँ कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाला मुझे ऐसे ये योजना दिए। रिंचिन वांगडी वांगजा जी श्री पोन वांगजा और श्रीमती दोरजी देमा वांगजा की सबसे बड़ी संतान है। बचपन से ही वह अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करते रहे हैं और 12वीं करने के बाद उन्होंने अपने माता पिता की तरह एक सफल किसान बनने का फैसला किया। वांगजा जी ने पाम की देखभाल के लिए 6 कर्मचारियों को नियुक्त किया है। उनका खेत रूपा टाउनशिप से 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर इतनी ऊंचाई पर है कि कोई भी एक बार में पूरी रूपा टाउनशिप का नज़ारा देख सकता है और प्रदूषण मुक्त हवा का आनंद ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि रिंचिन वांगडी वांगजा जी ने टमाटर कैसे उगाए हैं और उसकी देखभाल कैसे की। ये जो अभी टमाटर जो हमारे यहाँ साल में 2 बार होता है। एक होता है हम लोग ये जनवरी से हम लोग स्टार्ट करता है उसको लगाने के लिए। तो फर्स्ट उसका टमाटर लगाने के लिए हम लोग ये जनवरी महीना में स्टार्ट करके वहाँ से वो जनवरी का टाइम से हम लोग बीजन फेंक के लगाना स्टार्ट करता है। तो उसके बाद में जैसे थोड़ा बड़ा होने के बाद में उसको थोड़ा बड़ा होने के बाद में उसको खुदाई करके और खाद थोड़ा गोबर डाल के थोड़ा उसका आगे थोड़ा बड़ा होने देता है। उसके बाद में फिर थोड़ा मेडिसिन और 1-2 बार मार के उसका ठीक उसका फूल खिलने लग जाता है। तो उस फूल नहीं खिलने से थोड़ा ऊंचा करते में हम लोग ऐसे ही करके चांग बना के रख देता है, जैसे कि अभी देखा है। तो ऐसे चांग बना के उसके बाद में ठीक फूल खिलता है। उसके बाद में फ्रूटिंग
फ्रूटिंग देना स्टार्ट होता है। उसको जब हम लोग हार्वेस्ट करता है, ये जून जुलाई को हम लोग का यहाँ हार्वेस्टिंग होता है। तो उसके बाद में जो हार्वेस्ट होने के बाद में हमारा जो ये टमाटर लेने के लिए आया वाला आदमी, ये रंगापरा का है मेरा, जो टमाटर लेके जाता है वो रंगापरा का आदमी है। तो उसने यहाँ से लेके जाता है, असम में बिक्री करता है। और ये टमाटर फिर ये एक बार ख़त्म होने के बाद में फिर ये हम लोग ये मई जुलाई अगस्त से फिर एक बार फिर नया स्टार्ट कर देता है। इसको निकालने के बाद में उसके बाद फिर हम लोग का ये जुलाई सितंबर से फिर हम लोग लगाना फिर स्टार्ट कर देता है उसको। ये जो हमारे एरिया में साल को 2 बार होता है, 2 टाइम्स टमाटर होता है यहाँ में। तो इसलिए हमारा पास में भी लेबर 6 है। तो वो 6 का भी हमारा ये उनका घर का गुजारा भी इसी से हो जाता है, ये टमाटर से। और मेरा खुद का भी, और हम ये बच्चा लोग को स्कूल का फीस सब भी हम लोग इसी से देता है, ये टमाटर का वजह से। जब से ये टमाटर हुआ है तब से आदमी लोग का आमदनी 2 गुना ज़्यादा हो गया। तो अभी जैसे कि मेरा लेबर लोग का भी अभी पूरा उन लोग का जितना घर का खर्चा था ये सब ये टमाटर का वजह से दे रहा है। तो उसके साथ साथ हमारा घर का परिवार का भी ये टमाटर का वजह से चल रहा है। पश्चिम कामेंग के पूरे ज़िले में टमाटर की खेती से सभी टमाटर किसानों की वार्षिक आय में वृद्धि हुई है, जिससे कि बेरोजगार पुरुषों और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और किसानों ने अपने खेतों में सहायकों को रखना शुरू कर दिया है। ये सहायक भी कमाई कर रहे हैं। सालाना एक किसान साल में 2 बार टमाटर उगाकर देनदारियों को छोड़कर कम से कम 2 लाख रुपए कमाता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर जो है अभी जो जिस जगह से मैं बोल रहा हूँ, ये इस एरिया में सबसे अधिक टमाटर होता है जो ऑफ सीजन में होता है। यहाँ कहीं इंडिया में नहीं होने के बावजूद यहाँ पर होता है, क्योंकि ये बरसात में यहाँ पर जो है टमाटर का खेती, कैबेज, टमाटो, चिली, कैप्सिकम, मतलब कई प्रकार का वेजिटेबल जो है हमारा रूपा सर्किल में बनता है। और सरकार की तरफ से जहाँ तक हम लोग सकते हैं हर 10 डेज पर विजिट करते रहता हूँ, जितना अपना रूपा सर्किल एरिया में, और 10 डेज में हर विलेज में विजिट करता हूँ। तो मेन यहाँ रूपा सर्किल में जो है टमाटर का ही पहले से खेती शुरू हुआ और बैगन और कैप्सिकम का खेती शुरू किया गया था। इसके बाद धीरे धीरे जो है यहाँ पर लार्ज स्केल में शुरू हुआ और आज जो है सबसे बड़ा हमारा कॉमर्शियल क्रॉप जो है अभी टमाटर हो गया है, जिसके चलते हमारा फार्मर जो है अभी दुगुना कमाई कर रहा है। इसी से बाल बच्चे को बाहर पढ़ा भी रहे हैं, कोई मुंबई में, कोई दिल्ली में, कोई असम में, कोई जो है मणिपुर में, मतलब हर प्रकार का जो है यहाँ से जो फ़ायदा हो रहा है। और ये लोग जो है एक फार्मर कम से कम 10 लेबर को जो है साल में रोज़गार दे करके रखा है और अपना भी सब सही प्रकार से करता है। हाँ, अब योजना की बात है, हम लोगों के तरफ से अभी सबसे बड़ी योजना आत्मनिर्भर कृषि योजना है, जिसे फार्मर को 1.9 लाख का जो है सहयोग, कोई टोमेटो के लिए 90,000 का सहयोग, इस प्रकार से हर साल में हम लोग रूपा सर्किल से जो है 70-80 फार्मर को दे रहे हैं। इस साल मिला के हमारा ये तीसरा कार्यक्रम चल रहा है आत्मनिर्भर कृषि योजना का। इसके बावजूद भी
स्टेट योजना है, कई प्रकार की RKVY योजना है, शाम योजना है। इस प्रकार का कई प्रकार का योजना हमारा चल रहा है और रूपा सर्किल हमारा बहुत ही डेवलप हो रहा है अरुणाचल में। डिजीज़ यहाँ सबसे बड़ी डिजीज़ है फंगस डिजीज़ के चलते जो है मतलब हम लोगों को इंसेक्टिसाइड का अधिक प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग बरसात के सीज़न में फसल लेते हैं, जिसके चलते फंगिसाइड का ही यहाँ मेन डिजीज़ है और किसी प्रकार का डिजीज़ नहीं है। तो फंगस को कंट्रोल के लिए हम लोग फंगिसाइड में सबसे बड़ा इंडोफिल M45 और प्रोफेक्स को यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड के लिए, और फंगिसाइड के लिए इंडोफिल M45 को यूज करते हैं, जिससे हमारा डिजीज़ कंट्रोल हो जाता है और हमें यहाँ पर किसी तरह का विशेष परेशानी नहीं है। सरकार की तरफ से फार्मर को हर प्रकार का मदद दिया जाता है, इसमें भी कोई कमी नहीं है और हमारे फार्मर संतुष्ट हैं और हर फार्मर का जो है कमाई जो है वो दोगुना हो चुका है। यहाँ पर हमारा अरुणाचल प्रदेश के रूप वो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में जो है टमाटर का ही खेती मेन है। वांगा जी ने अपने खेत में इंटरक्रॉपिंग का अभ्यास किया है। इंटरक्रॉपिंग एक मल्टीपल क्रॉपिंग प्रैक्टिस है जिसमें एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती शामिल होती है। अंतर फसल का सबसे आम लक्ष्य संसाधनों या पारिस्थितिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके भूमि के किसी दिए गए टुकड़े पर अधिक उपज पैदा करना है, जो अन्यथा एक ही फसल द्वारा उपयोग नहीं किया जाएगा। मिट्टी, जलवायु, फसलों और किस्मों के ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि फसलें भौतिक स्थान, पोषक तत्वों, पानी या सूर्य के प्रकाश के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा न करें। रूपा न केवल टमाटर उगाने के लिए लोकप्रिय है, बल्कि बड़े पैमाने पर कीवी उगाने, अखरोट उगाने और परसिमन उगाने के लिए भी लोकप्रिय है। स्थानीय स्तर पर उगाए गए इन फलों की काफ़ी मांग है। इसे हमारा रूपा में 14-15 विलेजेस है और हमारा रूपा जो है टोटली 99% एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर पर डिपेंड है। और यहाँ हमारा रूपा में कैश क्रॉप का तौर पे हम लोग टमाटर काफ़ी मात्रा में करते हैं यहाँ में, साथों साथ कैबेज है, कैप्सिकम है और बहुत सारा वेजिटेबल जो हम लोग यहाँ से सप्लाई देते हैं। पहले हम लोग क्या था कि हम लोग आसाम से यहाँ सप्लाई लेके आते थे सब्जी वगैरह जितने भी है, तो अभी हम लोग रूपा वाला उल्टा वहाँ भेजते हैं, तो इससे हमारा रूपा में बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। तो इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, हमारा पेमा खांडू सर का गवर्नमेंट, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का, उसको बहुत बहुत थैंक्स देना चाहता है, क्योंकि उन्होंने इस टाइम ऐसा किया कि कुछ स्कीम लॉन्च किया उन्होंने, जैसे आत्मनिर्भर और बागवानी स्कीम। तो ये आत्मनिर्भर स्कीम में हमारा फार्मर्स लोगों को काफ़ी सहयोग मिला है, काफ़ी मात्रा में वो लोगों को सहयोग मिला। जिस तरह का लोन है, सब्सिडी में देता है, लोन है, तो नहीं होने से भी हमारा रूपा में ये 2-3 साल के अंदर में काफ़ी लोगों को 70% लोग को लोन मिल चुका है, अभी कुछ बाकी है, तो ओवरऑल कवर हो जाएगा। और ये लोन से माने गरीब लोगों को काफ़ी मदद मिल रहा है। जैसे एग्रीकल्चर लोन में आपका पोटैटो के लिए भी लोन है, आपको टमाटर के लिए है, हर चीज़ के लिए है। उसके ऊपर में आपको ये ट्रैक्टर्स भी दे रहा है, जो ट्रैक्टर्स है, तो फार्मर लोग उसका भी फ़ायदा उठा रहा है। इस तरह एग्रीकल्चर का
फील्ड में हमारा गवर्नमेंट ने भी बहुत सहयोग किया है और यहाँ का लोग काफ़ी मेहनत है, काफ़ी मात्रा में हमें टमाटर और कैबेज ये सब करके हम लोग को करते हैं। और हॉर्टिकल्चर फील्ड में यहाँ इस तरह है कि यहाँ गवर्नमेंट का एक स्कीम चल रहा है बागवानी, जो बागवानी स्कीम से काफ़ी लाभ मिले हैं लोगों को। जैसे कीवी हो गया, वॉलनट हो गया, आपका ये परसिमम हो गया, एप्पल हो गया, ये सब जो है गवर्नमेंट की तरफ से मैंने सब्सिडी एक स्कीम चलाया है बागवानी, तो उसमें काफ़ी लोगों ने स्कीम लिया और काफ़ी अच्छा अभी यहाँ में चल रहा है ये स्कीम। जैसे रूपा में कीवी काफ़ी फेमस है, तो सबसे पहले रूपा में ही और दिरांग में कीवी यहाँ में पहले इंट्रोड्यूस किया था, तो इसलिए बहुत सक्सेस है यहाँ। और यहाँ का सेल्फ हेल्प ग्रुप लोग कीवी के द्वारा वो लोग कीवी तो सेल करते हैं, लेकिन कीवी वाइन भी बनाते हैं। यहाँ में काफ़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप लोग हैं यहाँ में। हमारा रूपा में नहीं 28 समथिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो काफ़ी एक्टिव है। इस तरह से कीवी का प्रोडक्ट्स, उसमें अचार बनाते हैं, कुछ ना कुछ ये बना के वो लोग बिक्री करता है, तो उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो कीवी जो यहाँ एक कैश क्रॉप की तरह हम लोग यहाँ में यूज़ होता है, माने बिक्री करता है। प्लस आपका एप्पल हो गया, एप्पल काफ़ी अच्छा होता है। एप्पल अभी शेरगांव में हो या हमारा थोड़ा रूपा एरिया में तो अभी गर्म हो गया, तो थोड़ा पहाड़ में काफ़ी एप्पल अच्छा होता है। और अभी नया जो इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने परसिमम जो बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ में, काफ़ी सक्सेसफुल है, उससे फार्मर्स को काफ़ी मदद मिल रहा है। तो ये सब कुछ रूपा में जो स्कीम्स चल रहा है गवर्नमेंट का, प्लस फिर रूपा वाला इस स्कीम का थ्रू, और रूपा में जितने भी हमारा फार्मर्स भाई लोग हैं, काफ़ी मदद मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के एक छोटे से शहर रूपा में आड़ी तुंदक जी, न्याकेन बासर जी, रिंचिन वांगडी वांगजा जी जैसे कुछ प्रगतिशील किसान हैं, और हम भविष्य में कुछ और युवा और ऊर्जावान किसानों को देख सकते हैं। दोस्तों, आपने जैसे देखा कि रिंचिन वांगडी सर जो कि एक यंग प्रोग्रेसिव फार्मर है, और आर.के. सिंह जो एफ है हमारे यहाँ के रूपा सर्कल के, उन्होंने आपको यहाँ के टोमेटो कल्टीवेशन और बहुत ही अलग अलग तरीके के जो यहाँ पे वेजिटेबल उगते हैं उनके बारे में आपको कुछ ब्रीफिंग बताए थे आपको कि यहाँ पे किस तरीके का क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो उस पे किस तरीके से वो लोग यहाँ पे फार्मिंग करते हैं, उनका सिंचाई कैसे होता है, उन लोगों ने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। आशा करता हूँ कि रिंचिन वांगडी जी और आर.के. सिंह जी ने जो भी अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर किया है, आप सभी दर्शकों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।